जय तुलसीराम। नासिक से किरण प्रकाश वाटारे। मैं आज आपको तप सेवा सुमिरन एनडीएस के त्रिसूत्री मार्ग के सिद्धांत के बारे में समझाता हूँ। पहला सिद्धांत जो है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धाम स्वांत स्तमीश्वर। सिद्धांत कहता है कि जब आप इस प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अवलंब करते हो, इस डाइट पद्धति को स्वीकारते हो, तो आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास 100% चाहिए खुद के ऊपर, भगवान के ऊपर और इस साधना के ऊपर, तो ही आपको बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। इसके बारे में मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बूढ़ी महिला नदी किनारे से दूसरे नदी के पार एक गुरु महाराज के प्रवचन सुनने को जाती थी। तो एक नाव वाला उसको रोज नाव में बिठाकर उस पार ले जाता था। तो गुरु के प्रवचन सुनती थी। गुरु जो है भगवान की महत्ता समझाते थे कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान के शक्ति से नहीं होता, सभी कार्य भगवान की शक्ति से होते हैं। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, अगर भगवान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास है तो भगवान चुटकी में उसको दूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप पानी के ऊपर भी चलकर आ सकते हैं, इतनी शक्ति भगवान ने आपके अंदर भरी है। तो ये सारी बातें वो सुनती है, उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ऐसा है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। एक दिन क्या होता है कि वो जब गुरु का प्रवचन सुनने के लिए उसको आना है, तो वो नाव वाला उसे कहीं दिखाई नहीं देता है, वो शायद छुट्टी पर होता है। तो वो बेचैन हो जाती है कि मुझे गुरुजी के प्रवचन सुनना ही है, क्योंकि वो रोज़ सुनती थी। तो आज जो तो जाना है, छुट्टी तो नहीं देनी है। तो उसको गुरुजी के बोल याद आ जाते हैं कि आप नदी के ऊपर चलकर भी आ सकते हैं। तो वो भगवान की मनोमन प्रार्थना करती है, उसकी भगवान के ऊपर 100% श्रद्धा होती है। तो चमत्कार हो जाता है, वो पानी के ऊपर चलकर उस किनारे आ जाती है। तो गुरुजी ये सब कुछ देखते हैं, वो प्रवचन सुनती है, सब हो जाता है। गुरुजी उसको पूछते हैं कि अरे पानी पर चलकर आ गई? तो वो कहती है हाँ गुरुजी, आपने ही तो कहा था कि भगवान के ऊपर आपकी श्रद्धा और विश्वास होगा तो आप पानी के ऊपर भी चलकर आ सकते हैं। तो मैंने ऐसा ही किया। तो गुरुजी को आश्चर्य लगता है। तो वो चले जाने के बाद वो कहते हैं चलो मैं भी करके देखता हूँ। तो वो जैसा चलना शुरू करते हैं, पहले ही स्टेप में वो पानी में नीचे गिर जाते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि बोलना और अनुभूति करना, इसके बीच में बहुत फर्क होता है। कि बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं, पर जो बोलने वाला है उसने भी भगवान के ऊपर 100% श्रद्धा और विश्वास रखना जरूरी होता है। जैसे इस साधना में बोलने वाले तो बहुत हैं, पर करने वाले कितने हैं? तो करना जो है वो 100% श्रद्धा और विश्वास से करो, क्योंकि देखने वाला भगवान देख रहा है कि आपको अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो वो देख रहा है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। दिखता तो है कि आप कर रहे हो, पर आपका मन उसमें है क्या, ये भी तो देखना जरूरी है। अगर आप 100% श्रद्धा रखकर नहीं करते हो तो वो फ़ायदा आपको जल्दी नहीं मिलेगा। इसमें गलती सिद्धांत न समझने की वजह से है। देखो, गणपति बापा को आप नमस्कार करते हो तो गणेश जी के आपने 2 दांत देखे हैं, एक आधा ही रहता है, एक पूरा रहता है। इसका कारण क्या है कि आधा दांत जो होता है वो बुद्धि का प्रतीक होता है, और पूरा दांत जो होता है वो श्रद्धा का प्रतीक होता है। बुद्धि कम हो तो चलेगा, आपको सवालों के जवाब नहीं मिले तो भी चलेगा, फ़ायदा जल्दी नहीं होता है तो भी चलेगा, पर पूरा दांत कहता है कि श्रद्धा तो पूरी रखो, फ़ायदा जल्दी हो ना हो, पर साधना के ऊपर श्रद्धा रखो, खुद के ऊपर, भगवान के ऊपर, आपको धीरे धीरे फायदा होता जाएगा। तो इसके बारे में भगवद गीता में भी यही समझाया है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जन्हा पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगर आप अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हो तो आपका योगक्षेम मैं चलाऊंगा। अप्राप्त से प्राप्तम नाम योग, प्राप्त से परिरक्षणम नाम क्षेम। मतलब आपके पास जो नहीं है वो आपको मिलेगा, और आपके पास जो है उसका मैं रक्षण करूंगा। पर कब? अगर आप अनन्य भाव से करते हो। हमारा भाव कैसा होता है? फ़ायदा हुआ तो हम खुश हो जाते हैं, और फ़ायदा नहीं हुआ तो हम छोड़ देते हैं। यह हमारी क्या है? अन्य भक्ति है, अनन्य भक्ति नहीं है। इसलिए हम साधना में आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
इसीलिए हम कहते हैं हम तो 4 साल हो रहे, 5 साल हो रहे, हम कर रहे, पर आप कितने % कर रहे हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि साधना में केवल इन्वॉल्व मत हो, डिजॉल्व हो जाओ, मतलब समर्पित भावना से करो। जैसे कि एक बॉटल में अगर एक पत्थर होता है, उसमें पानी होता है, तो वो पत्थर जो है वो इन्वॉल्व है, मतलब है, पर वो डिजॉल्व नहीं है, वो डिजॉल्व नहीं हो जाता है। पर वो पत्थर बाजू कर दो, उसी बॉटल में पानी है और उसमें नमक डाल दो, आपको नमक दिखाई नहीं देगा, वो डिजॉल्व हो गया है। वैसे इस साधना में आप डिजॉल्व हो जाओ, मुझे फायदा हो या ना हो, मेरा भगवान के ऊपर और प्रकृति के ऊपर प्यार है, उस प्यार की वजह से मैं ये साधना को करूँगा। तो भगवान भी आपको अप्राप्त से प्राप्तम, मतलब आपके पास स्वास्थ्य नहीं है वो आपको दिलाएगा, और आपके पास अगर स्वास्थ्य ऑलरेडी है तो वो आपका रक्षण करेगा। पर ये कब? आपकी साधना के ऊपर श्रद्धा और विश्वास 100% होना जरूरी है। ये पहला सिद्धांत समझाता है। जय तुलसी राम।